आगे बढ़ा रहे हैं सर। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को JRCM नमस्कार। सभी स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही इस तरीके के हैं। हम स्वस्थ भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे अभियान में काम कर रहे हैं जो अभियान हमें स्वस्थ भी रख रहा है और मस्त भी रख रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे BL गौतम जी को, तो तहे दिल से सबसे पहले BL गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मंच पे बुलाया। और ग्रेट गुरुदेव राव अजीत जी का तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और इस तरीके की नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम हमको मिल रहे हैं। बहुत से साथियों को कॉल किया है, बहुत से साथी आ रहे हैं। BC छावड़ा जी बोलते हैं ना, मनोहारों का देश है। यहाँ बार 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 कॉल करनी पड़ती है, तब लोग आते हैं। तो लोग निश्चित तौर पर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के माध्यम से बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जितने भी हमारे वाइटल, जितने भी रॉयल्टी अचीवर, जितने भी टेक्निकल गुरु हैं, उन सभी से हम सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस साथियों, ये है कि इस जो वेबिनार है, इस वेबिनार में सबसे पहले चीज है कि आपको मन बनाना पड़ेगा। किसी भी काम को करने का मन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो उसके लिए दूसरा काम है सीखना, और जो इस प्लेटफॉर्म में हमको हमारे गुरुदेवों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। अगर आपने सीख लिया, तो अब काम क्या करना है साथियों, हमको सिखाना भी है। और तीसरा काम हमको करना है, शुरुआत करनी है। हम सीख भी गए हैं, सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो तब भी हम बहुत बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रीत राव जी ने वो 3 प्लेटफॉर्म, 3 जो पॉइंट बताए, वो तीनों पॉइंट उनके अंदर समाहित हैं। और चौथी चीज है फॉलो अप करना। और फॉलो अप इतना बेहतरीन गुरुदेव का रहता है और सारी टीम का फॉलो अप इतना बेहतरीन रहता है कि फॉलो अप के माध्यम से आज आप देख रहे होंगे, इस तरीके के वेबिनारों में हमें आने का मौका मिल रहा है, इस तरीके के सेमिनारों में सीखने का मौका मिल रहा है, इस तरीके के ट्रेनिंग हमें लेने का मौका मिल रहा है। क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। बहुत बार सर से बातचीत भी होती है, उनके वीडियो देखते रहता हूँ। बड़ा एनर्जेटिक वीडियो उनके रहते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। शानदार फीडबैक सर आपका। वास्तव में सर हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के जी सेशन को लेकर। क्या बात है जी। मैं इनवाइट करूंगा इसी कड़ी में रेस्पेक्टेड आदरणीय रमेश देवराड़ी सर को। प्लीज वेलकम सर, उत्तराखंड की पावन भूमि से वेलकम। जी, थैंक यू गौतम सर। प्रणाम जय। और आज के प्रोग्राम को लेकर के मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और लगातार टीम से संपर्क चल रहा है, टीम से लगातार काउंसलिंग चल रही है और संख्या आपको बढ़ाने का किया जा रहा है, क्योंकि प्रीत जी का जो प्रोग्राम होता है वो अपना में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। आज जहाँ पर एजुकेशन भी है होती है, मोटिवेशन भी होता है, विजन भी होता है और एनालिसिस भी होता है। आज जितना भी आज तक हमने प्रीत जी को सुना है, प्रीत जी के प्रोग्राम को हमने अटेंड किया है, बहुत हमें सीखने को मिला। और ये बहुत प्राउड की बात है कि सेकंड जनरेशन आज हमारे बीच में हमें गाइड कर रही है, हमें सिखा रही है, हमें एक डायरेक्शन दे रही है, हमें एक विजन दे रही है। तो इससे ज्यादा प्राउड हमें हो नहीं सकता। और इसके लिए आदरणीय गुरुदेव जो हमारी टीम के मेंटर राव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने की इस तरह की नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर लिया कि जो आज एक बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़ी टीम को गाइड करने के लिए तैयार है। तो सर बिल्कुल एक्साइटेड हूं और अभी टीम से लगातार संपर्क कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज एक एक कॉल करके देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है, टीम का बिजनेस है। टीम है तो हम सक्सेस है, टीम नहीं है तो फिर प्रश्न चिन्ह सक्सेस में लग जाता है। तो आप कॉल करें और आज की शानदार वेबिनार को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए हम लोग जून क्लोजिंग पे है। जून का क्लोजिंग का बिल्कुल कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे हमारे पास। और आज जो हमें जो बूस्टर डोज मिलेगी वो निश्चित ही क्लोजिंग को प्रोवाइड करेगी। तो प्लीज अरे आज की संख्या 300 से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हम वी आर लीडर। हम बोलने वाले लीडर नहीं, हम कुछ करने वाले लीडर हैं, हम कुछ दिखाने वाले लीडर हैं। हमारे साथ टीम है, हम टीम के मेंटर, हम टीम के कोच हैं। तब जाकर के हम मानेंगे कि वास्तव में वी आर लीडर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो प्लीज टीम को कॉल करें। थैंक यू सर, ओवर टू, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर, वैल्यूबल फीडबैक रहता है सर हमेशा आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा और कैमरा ऑन हो जाए तो मजा आ जाए, है ना।
जी हाँ, अपने प्यारे प्यारे सक्सेस, अपनी प्यारे प्यारे चेहरे दिखाएं आप सभी साथी। और बिल्कुल कॉपी डायरी पेन के साथ में आप तैयार रहें। और मैं कुछ प्रीत राव सर के लिए कुछ बोलना चाहता था, और आप सभी नोट कर सकते हैं भाई। ये सरप्राइज है सभी के लिए और बहुत ही शानदार, क्योंकि प्रीत राव सर में ना अपने आप में एक, इसी नाम में ना बहुत बड़ी, जो कह सकते हैं कि सफलता छिपी है। आप सभी कितने साथी सुनने के लिए एक्साइटेड है? एक बार रेज हैंड करेंगे तभी बताऊंगा मैं। अच्छा, बहुत सारे साथियों के फिजिकल रेज हैंड भी हो रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं, क्या बात है जी। संख्या बढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा। वास्तव में बहुत ही जबरदस्त नाम में उनके जो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ छिपा है, तो मैंने देखा। तो सबसे पहले जो प्रीत राव में स्पेलिंग आती है, PREETRAO, प्रीत राव। क्योंकि आज जो हमारा जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन का है, P फॉर पैशन। पैशन मतलब धैर्य नहीं, जुनून। पैशन, पैशन। तो प्रीत राव सर जो है ना, पैशन से काम करने वाले हैं। पैशन से, पी से पैशन बनता है, आर से बनता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है नहीं कि, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना, जिम्मेदारियों को साथ में लेके चलना। और नेक्स्ट जो PRE आता है, एक्सीलेंस, यानी कि श्रेष्ठता की ओर बढ़ना, श्रेष्ठता, एक्सीलेंस। नेक्स्ट ई आता है हमारा, वो आता है एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण, सभी को सशक्त करना, यानी कि लोगों को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करना। एक्सीलेंस उनके नाम में कहता है ऑलरेडी। और टी से है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। साथियों, अपने कर्मों से सफलता के लिए नए अवसरों को पैदा करते हैं टी तरह अवसर, ये नए अवसर पैदा कर रहे हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट आर आता है, राव का आर आता है, वो आता है रिजल्ट ओरिएंटेड। इनकी जो मीटिंग्स होती है ना, जो उनका सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और ए सा है एक्शन, क्रम, वो अच्छे कर्म करते हैं। और ओ सा है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर पैदा करना। तो साथियों, ये प्रीत राव सर का अपने आप में बहुत शानदार मीनिंग है। और जिस तरह का उनका मीनिंग है उस तरीके के उनके काम भी है। तो हमें प्राउड है इस बात को लेके, क्योंकि जो सर आज लेके आ रहे हैं सफलता की रेसिपी, पिछले एक हफ्ते से सर रात दिन लगे हैं हम सबकी कामयाबी के लिए, हम सबकी बेस्ट क्लोजिंग के लिए, और आने वाले भविष्य के लिए। मैं गारंटी से क्या कहूंगा कि जो आज नया साथी भी है, या हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इस सेशन को अगर 1 घंटा, 1 घंटा अगर शिद्दत से, आत्मा से, अपने दिल दिमाग से जबरदस्त तरीके से ये सेशन को इनवाइट जो है अटेंड कर लिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जबरदस्त उसका ग्रोथ और हर चीज में जो है ग्रोथ हो सकती है। तो मैं इनवाइट करता हूं इसी कड़ी में एक मैसेज के लिए आदरणीय रेस्पेक्टेड रणवीर सिंह जी को। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, वेलकम। जी सर आप धन्यवाद सर। प्रेजेंट करेंगे? धन्यवाद सर, धन्यवाद जी धन्यवाद सर, डॉक्टर बीएल वेलकम। गौतम जी, शानदार होस्टिंग आपके द्वारा। मैं तो चाहता हूं कि एक बार डॉक्टर बीएल गौतम जी के लिए शानदार क्लैपिंग, जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत कर दी, और जिस प्रोग्राम की होस्टिंग इतनी अच्छी हो जाती है वो प्रोग्राम अपने आप में सुपर डुपर बन जाता है। आज हमारे बीच में द ग्रेट पर्सनैलिटी, डायनेमिक लीडर मिस्टर प्रीत राव जी आ रहे हैं, जिनको इंडिया की जानकारी तो है ही है, लेकिन फॉरेन की भी जानकारी है। आपको शायद कुछ व्यक्तियों को पता होगा। और फॉरेन की जानकारी रखने के बाद इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर, जैसे पापा ने अपनाया है, ऐसे बेटे ने जो बागडोर संभाली और कमान संभाली है। बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इंडिया के लोगों की गैप और गलत और धैप और धारणा को तोड़ने के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रीत राव जी आ रहे हैं। तो हम सो लकी कि ऐसे मेंटोर हमारे प्लाइन आदरणीय गुरुदेव राव जी सर, जिनकी डायरेक्शन में हम सीखे हैं। और अगली जो मसाल है वो नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में है। तो बहुत प्राउड फील होता है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से इस मसाल को लेकर प्रीत राव चल रहे हैं, आने वाले टाइम का जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा होने वाला है। तो आज अभी से और साथियों को आप फोन कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी एक साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये भीड़ का है। जिसने भीड़ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आने वाले टाइम के अंदर चमकना शुरू हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव भी है और कुछ समय का एक्सपीरियंस बोलता है कि भीड़ का होना बहुत जरूरी है, और भीड़ से ही पहचान बनती है। और भीड़ जिसने इकट्ठी करनी शुरू कर दी, वो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीएल गौतम जी, आपकी जिस तरीके की स्माइल पर्सनैलिटी और आप शुरुआत जो लेकर चलते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या बात है सर, शानदार फीडबैक रहता है आदरणीय गुरुदेव आपका, और धन्यवाद आप सभी का। तो जिस पल का हमें इंतजार है, जिस समय का हमें इंतजार है, जिस आवाज का हमें इंतजार है, वो आवाज आप सभी का पर्दे पर है। तो साथियों अलर्ट हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमें जिस पल का, जिस शख्सियत का इंतजार है पिछले एक हफ्ते से, बड़ा मतलब जबरदस्त तरीके से, धैर्य से, क्यूरियोसिटी से हम इंतजार कर रहे थे, तो वो घड़ी खत्म हो गई है। और आइए हम सब मिलकर के सर को इनवाइट करेंगे, और मैं पर्दे पर सर को जो है इनवाइट करूंगा। आप सभी रेज हैंड्स के माध्यम से, डिजिटली फिजिकली आप रेज हैंड करेंगे, सर को इनवाइट करेंगे हम सब, क्योंकि वो जब भी आते हैं जबरदस्त एजुकेशन के साथ में आते हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव उन्होंने किया है अपनी एजुकेशन से। बहुत सारे लोग उनकी डिमांड रखते हैं कि सर प्रीत राव सर का नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग, हजारों लोग जो है प्रभावित होते हैं उनके एजुकेशन से। एक ऐसी पर्सनैलिटी मैं इनवाइट कर रहा हूं, द ग्रेट पर्सनैलिटी, डायनेमिक लीडर, नेक्स्ट जनरेशन। आप सभी डिजिटली फिजिकली क्लैपिंग करेंगे। जबरदस्त पर्सनैलिटी मैं इनवाइट कर रहा हूं, मिस्टर प्रीत राव सर, द नेक्स्ट वेलकम जनरेशन सर, ऑफ वेलकम। टीम आर वेलकम एस। वेलकम वेलकम सर, सर, आपका वेलकम बहुत प्रीत बहुत राव स्वागत है। जी। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर, वेलकम स्वागत है आपका। हेल्दी ऑन द वेलकम स्क्रीन सर, सर। वेलकम प्रीत राव जी, पूरे ढोल ढमक्के के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू वेलकम सो सर, मच। वेलकम सर, वेलकम। जय वेलकम। आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का ये बार वेलकम के लिए। धन्यवाद करूंगा डॉक्टर बीएल गौतम जी का, जिन्होंने इतनी शानदार होस्टिंग की है और मुझे इनवाइट किया है सर। आए हुए तमाम सभी साथियों का मैं प्रीत राव आज के इस बेहतरीन वेबिनार में सैटरडे को स्पेशल बनाने के लिए आप सभी यहाँ पे आए हैं। और जो साथी टाइम से ज्वाइन हुए हैं, आप वास्तव में एक लीडर हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप है। जो साथी टाइम से ज्वाइन हुए और कुछ साथी अभी भी आ रहे हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, जो साथी पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, नए साथियों को लेके आ रहे हैं, उनका वेलकम करता हूँ। आरसीएम अभियान में आपका स्वागत है, वेलकम है। जो साथी वाइटल लेवल्स पे हैं, रॉयल्टी पे हैं और टेक्निकल गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से जो मैं सीखता हूँ, हमेशा से एक कोशिश रहती है कि उसको आपके सामने पेश कर सकूं, आपके सामने बता सकूं, जो मैंने इस अभियान से सीखा है, जो मैंने पापा से सीखा है, जो आप सबकी गाइडलाइन में रह के, आप सबके सानिध्य में रह के जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, वो एक हमेशा से एक कोशिश रहती है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूं। तो आज का वेबिनार खास है, कुछ खास चर्चा आज हम करेंगे काफी समय के बाद, लगभग 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स आई एम कमिंग। तो आप सभी की एक्साइटमेंट ने मेरे अंदर और जोश भर दिया है कि आज का प्रोग्राम और भी ज्यादा खास होगा, क्योंकि क्योंकि बीएल गौतम सर ने जो होस्टिंग की है, जो माहौल बनाया है, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं ये माहौल लास्ट तक, एंड तक आप सबके माध्यम से और मिलकर इसको आगे तक बढ़ा के आगे चलेंगे। बीएल गौतम सर, स्क्रीन आई मेरी? जी सर, अभी सर आई नहीं है, आगे सर लार्ज नहीं है, आगे। लार्ज नहीं है। लार्ज नहीं है। जी सर। जी। तमाम साथियों का वेलकम है जो पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा नाम प्रीत राव है और बेसिकली मैं इस अभियान को राव सर के सानिध्य में रह के सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ साथियों। लार्ज नहीं हुई सर। जी जी सर, जी सर, जी। हाँ अब ठीक है सर, हो गया। आप सभी कंटिन्यू सर, साथियों टू का बी कंटिन्यू। वेलकम है साथी, सुपर सैटरडे स्पेशल वेबिनार में, नेक्स्ट जनरेशन के वेबिनार में वेलकम है। आपसे जानना चाहूंगा, वेबिनार शुरू करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हेलो, आप क्या खाना पसंद करेंगे? चैट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। सर रसगुल्ला। रसगुल्ला। एक साथी का चैट में मैसेज आ रहा है, सर दोनों चीजें साथ चलने दो। एक बार वो, एक बार वो। चलिए सर, आपकी भी ख्वाहिश पूरी होगी, कोशिश रहेगी। तो साथियों, हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसकी शुरुआत 1980s में हुई थी। आज हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस अभियान में हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग है।
मान लेते हैं, जान लेते हैं, आज इसको पहचान लेते हैं अच्छे से कि ये है क्या चीज। डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस मॉडल वेयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इन नॉन रिटेल एनवायरमेंट्स बाय पासिंग ट्रेडिशनल होलसेलर एंड स्टोर फ्रंट्स। यानी कि एक ऐसा व्यवसायिक मॉडल है जिसमें उत्पादों को खुदरा दुकानों के अलावा अन्य माध्यमों से सीधे उपभोक्ता को बेचा जाता है, जिससे पारंपरिक थोक विक्रेताओं और दुकानों की भूमिका समाप्त हो जाती है। आसान शब्दों में कहूं तो जो सामान, जो प्रोडक्ट्स हम पहले एक ट्रेडिशनल मार्केट से लेके आते थे, वो सभी बीच के सारे भाई बंधु को हटा के सीधा कंपनी अपने एसोसिएट बायर से हाथ मिला लेती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये है सर डायरेक्ट सेलिंग। अब आरसीएम की मैं बात करूं, आरसीएम अभियान स्थापना कब हुई सर? सन 2000 में स्थापना हुई। मात्र एक प्रोडक्ट से कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी और आज लगभग 400 से ज्यादा डेली उपयोग होने वाले प्रोडक्ट हैं, जिसमें ग्रोसरी, हेल्थ सप्लीमेंट से लेकर पर्सनल केयर से लेकर क्लोथिंग से लेकर हर वो चीज उपलब्ध है जो एक आम मनुष्य को अपनी जीवन शैली में चाहिए। मात्र एक आदमी से शुरुआत की थी, आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में कोने में, हर कोने में लगभग 20 लाख से ज्यादा एक्टिव एसोसिएट बायर्स इस आरसीएम अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। इस अभियान की क्या खासियत है, इसमें कैसे काम करें, इसको क्यों करना है और इसमें कैसे सफलता पाई जा सकती है, आगे हम इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और आरसीएम अभियान 2000 में स्थापना हुई थी और वैसे तो स्टार्टिंग से एक ऐसा रूल के, ऐसी कोई इलीगल चीज है ही नहीं कि जो साबित कर सके, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन जो बनी, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जो बनी 2023 में, जो रूल्स अपडेटेड हुए हैं, उसके अंडर कंपनी पूरे लीगल तरीके से कर रही है। और अब जान लेते हैं साथियों, अब जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, वाई डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम अभियान क्यों करें। देखिए साथियों, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 9 लाख समुद्र पानी में रहने वाली, 20 लाख से ज्यादा अपने पेड़ पौधे, 11 लाख से ज्यादा अपने कीट पतंगे, 10 लाख से ज्यादा पक्षी हैं और लगभग 30 लाख से ज्यादा जानवर और 4 लाख से ज्यादा जो है वो पुरुष के रूप में ह्यूमन बीइंग जो है वो है। और सबसे ज्यादा, जो सबसे उत्कृष्ट योनि है, वो कौन सी है सर? वो है हम इंसान के रूप में, ए ह्यूमन बीइंग। सबसे उत्कृष्ट क्यों बनाया सर हमें सबसे उत्कृष्ट? It is a unique because it grant human the intellect and to discriminate right from wrong and the free will to shape their destiny। यानी कि यह जन्म इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह मनुष्य को सही और गलत में भेद करने की बुद्धि और सपने और अपने भाग्य को आकार देने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ऊपर वाले ने हमें यह इंसान रूपी शरीर दिया है, ताकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, क्या गलत क्या सही है इसकी हमें अच्छे से जान सके। इसलिए ये योनि सबसे उत्कृष्ट योनि है। और सर, जब एक परिवार की बात होती है, हम इंसान के रूप में जन्म लिया, जब एक परिवार में सर सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो पिता का रहता है, माता पिता का सबसे बड़ा हाथ रहता है, जिनसे पूरा परिवार की जो वैल्यूज हैं वो, अगर उनका हाथ सर पे है तो परिवार आगे बढ़ता रहता है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक फादर अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके अपने बेटे के ड्रीम्स को पूरा करने में कैसे अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली जीता है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
जी सर। एक अलग अलग रोल में एक फादर हमें नजर आते हैं, हमारे पिता हमें नजर आते हैं। एक बच्चे के अपने परिवार को चलाने के लिए वो हर एक वो चीज करते हैं, अपने ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस करते हैं। कितनी कड़ी धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चे को ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो करते हैं सर, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए। चाहे उन्हें कितने भी महंगे, कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में उन्हें को भेजना हो पढ़ाने के लिए, वो हर चीज पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन खबर मिलती है सर कि एक 22 साल का लड़का हत्या कर लेता है एक नीट एग्जाम के दौरान। ये लास्ट मंथ के आंकड़े हैं सर, कुछ इन 30 दिनों में जो बीती घटनाएं हैं वो मैं सिर्फ एक शेयर कर रहा हूं, और इसका जो कारण है वो हम आगे जानेंगे। साथियों, 22 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों? सिर्फ एक पेपर लीक होने के कारण। नीट एग्जाम, हाल 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 अभी अभी आपने जो खबरों में भी रहेंगे आपने देखा होगा। क्या इंडिया स्टूडेंट सुसाइड कैपिटल बनने जा रहा है 2026 का? एक सवाल उठता है सर। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सर। देखिए, नीट जो परीक्षा है, इसमें जो अभी अभी के आंकड़े हैं सर, ये लगभग 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसका जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन जो है वो फिल की थी। और जब री नीट हुआ तो लगभग 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसे अपीयर अपीयर किया है, इस एग्जाम को दिया है। किस चीज के लिए? कि मुझे एक अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, उस चीज का ये एग्जाम होता है सर। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा क्या कारण है सर? क्या लास्ट ऑप्शन वही था उनके पास? क्यों आज इंडिया में इतने ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं सर स्टूडेंट्स? वाई? इसका कारण है सर, देखिए आंकड़े 2021 में 4, 2022 में लगभग 9, 2023 में 14, 2024 में 19 और 2025 में कम से कम 32 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं सर। सुसाइड, आत्महत्या। इसका सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर आज कोई बच्चा, अगर कोई भी, मैं किसी जॉब को सर वो नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ गलत नहीं दर्शाना चाह रहा हूं, सिर्फ एक कारण बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है सर। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, ये नहीं है कि ये इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसी के साथ साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी बढ़ने वाला है सर, घटने वाला नहीं है। चाहे दो सरकार, चाहे कोई भी आ जाए, ईयर चाहे कोई भी चल रहा हो, ये बढ़ने वाला है और बढ़ता ही जाएगा। बेरोजगारी एक कारण है सर। आज लोग एक छोटी सी 10 से 5, 15, 10,000 से 15,000 की नौकरी के लिए सर ऐसे लाइनों में बैठे रहते हैं। बेरोजगारी एक कारण है। और आज के समय में पैसा, वो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कलयुग का लोगों ने ना पैसे को भगवान बना दिया। मनी इज हनी। क्यों सर? वाहे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि आतंकवादी नहीं, मिलावटखोर भारत को मार रहा है सर। अपना ही आदमी अपने को ही मार रहा है। आज पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है इंसान, इंसान इंसान की मौत ले रहा है सर। पैसे के लिए चक्कू गन कुछ भी मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। मनी इज हनी। और सबसे बड़ा कारण है हमें क्यों करना चाहिए। भारत में सर, भारत में सर लगभग कोई ऐसा हॉस्पिटल रेयर ही होगा जिसमें कोई आज के टाइम पे, आज की डेट में कोई बेड खाली मिले आपको। आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई आपको बेड खाली मिले? लगभग स्थिति ऐसी है सर, हर हॉस्पिटल में मरीज हैं। वो क्यों है? वो जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड दिखाई थी कि इंसान इंसान को मारा, मिलावटखोरी की वजह से आज अस्वस्थ हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह भी है सर, भारत अलर्ट पे है सर इस समय।
लेकिन जहां पे समस्याएं हैं वहां पे समाधान भी। हम सब लक्की हैं सर, वी आर लक्की वंस की हमें एक ऐसा अभियान मिला है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा अभियान जिसमें लोग अपने जीवन बदलकर, लोगों का जीवन बदलकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। वैसे तो आरसीएम अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन प्रमुख 3 उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, जिसमें कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आज के समय में आरसीएम मुख्य 3 उद्देश्यों पे काम कर रहा है। और साथियों, जो पहली बार कनेक्ट हुए हैं, जो साथी शामिल हुए इस वेबिनार में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान में शामिल होने के लिए ना तो आपके बड़ी ग्रेजुएशन की जरूरत है, ना ही आपको किसी बड़ी पोस्ट की जरूरत है। आप चाहे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप चाहे कम पढ़े लिखे हैं, आप चाहे गांव से बिलोंग करते हैं, आप चाहे शहर से बिलोंग करते हैं, आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, चाहे गोरे हैं काले हैं, कोई भी कैसा भी आदमी से ज्वाइन कर सकता है। बस आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, कोई भी आरसीएम अभियान में शामिल हो सकता है। यह सबसे बड़ी खूबसूरती आरसीएम की है सर। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कोई सपना पूरा नहीं हो रहा, वो हमें मौका देता है सर आरसीएम सपना पूरा करने का एकमात्र एक ऐसा अभियान जहां से हम अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। साथियों, एक ऐसा अभियान, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी जहां पे मिलती है, वो देता है सर आरसीएम। कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम? कैसे? जब हम अभियान में काम करना शुरू करते हैं, एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर लेते हैं, तो वहां से हम फाइनेंशियल और सिक्योरिटी जैसी इनकम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है सर। कैसे? मीटिंग्स में आके, वेबिनार्स को अटेंड करके, सेमिनार्स में जाके। मैं खुद एग्जांपल दूं सर, मैं बहुत बड़ा साई इंसान का लड़का, साई टाइप का लड़का था। आज इतना बोल पा रहा हूँ, इतना आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ आरसीएम की वजह से। अगर घर में गेस्ट आ जाते थे, मम्मी बोलती थी ना कि बेटा आप पानी पिलाया हो, तो मैं बोलता था नहीं नहीं आप ही दे आओ। क्यों? वहां पे जाके नमस्ते वगैरह बोलना पड़ेगा, तो शर्म आती थी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आके आरसीएम की देन है साथियों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज की डेवलपमेंट यहाँ से। ये ताकत है सर आरसीएम। और साथियों, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, वाकई में साथियों, जैसा कि आपने अभी ऊपर कुछ स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके के लोग, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो लोग चाह रहे हैं दूसरों को जीवन, अपने जीवन को बदलकर दूसरों को जीवन में भी खुशहाली लेकर आना चाहते हैं, हम भी कुछ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं साथियों। आपका स्वागत है। हमेशा याद रखें, यह बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति इसमें काम शुरू करता है तो उसे बहुत सी अस्वीकृति और निराशा और उपहास का सामना करना पड़ता है। जी हाँ साथियों, अगर आज आप स्टार्टअप करते हैं, आप बड़े एक्साइटेड है, आप आज आपको इस वेबिनार से समझ में आ रहा है आरसीएम की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, आज आपके माइंड में वो सारी चीजें जा रही है हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन आप जब फील्ड में जाएंगे, आप अपने किसी भाई बंधु को बताएंगे, हो सकता है वो आपको मना कर दे। और ये जायज है सर, उसका मना करना भी जायज है, क्योंकि आपको समझ में आ रही है, इस माहौल में रह के आपको चीजें क्लियर है, आपके माइंड में वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप जिसे बताने जा रहे हो उसके माइंड में अभी वो चीजें नहीं है। हम लोगों को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं, अभी वो भाई साहब लोगों को तोड़ने के काम में, उनके माइंड में वो वाली चीजें हैं। एकदम से आप उनको बताओगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसा काम है, इतना महान काम है, एक छत के नीचे वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, तो वो पजल हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये जायज है सर। लेकिन मीटिंग्स में आके, ऐसे इस तरीके के वेबिनार्स में आके, हम अपनी स्किल्स को डेवलप करके, अच्छे से समझ के, सीख के, तब उनके पास जाएंगे तो हाँ भी मिलेगी साथियों। जो लोग अपने सपनों सपनों के लिए भूखे होते हैं, वही इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसलिए अपने लोगों को सावधानी से चुनें। जी हाँ साथियों, जिन लोगों के अंदर भूख होगी सपनों की, वही उन्हीं के साथ ऐसी चुनौती आएंगी। लोग स्टार्टिंग में मना करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, अच्छा आरसीएम शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ने के काम में लग गए, ऐसा करते हो ऐसा करते हो। तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन यही चुनौतियां उन्हीं के सामने आती है जिनके सपनों के लिए भूख होती है, सामना कर पाएंगे। इसलिए अपने लोगों को भी सावधानी से चुने सर। आप जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं उनको भी सावधानी से चुने। और कहते हैं साथियों, ईश्वर आपको उतनी ही चुनौती देते हैं जितनी आप संभाल सकते हैं। जब हर दरवाजा आपके सामने बंद होता नजर आ रहा हो, आप निराशा में हो, ऐसे
ऐसे समय कृपया याद रखें कि आपके पास हर चुनौती से उबरने की शक्ति है, जिससे आप गुजर रहे हैं। आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं उससे लड़ने के लिए। आपके पास हर वह चीज है जिसकी जरूरत है। आस्था की छलांग लगाए और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट योनि है सर हम। कोई भी चुनौती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कहते हैं साथियों, शब्दों में ताकत होती है। हमारे आदरणीय सर हमेशा बोलते हैं, आदरणीय टीसी सर, कि शब्दों में ताकत होती है। वर्ड्स हैव पावर। कैसे? जब आंदोलन हुआ, बड़े बड़े नारे लगाए गए सर, जब आजादी के टाइम पे, अभी तो आपको दिखाते हैं। ये नारे लगे थे रणवीर सर, अशोक सर, रमेश तिवारी सर, क्योंकि नारे में सबसे बड़ी ताकत होती है। दीवान जी, रोहित सर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना हम अब हमारे दिल में है, करो या मरो। नारे में ताकत होती है सर। और एक नारा हम भी डेली जूम पर लगाते हैं। क्या? चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। लेकिन ये टीसी सर के हर एक शब्द के पीछे बहुत गहरा समंदर है सर। हर एक शब्द के पीछे बहुत बड़ी ताकत है सर। आइए जानते हैं इस नारे का मतलब सर, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, जो हम बोलते हैं ना, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, इसका मतलब जानते हैं सर। चलना नहीं का मतलब क्या है सर? काम नहीं, परफॉर्म करना है। चलना नहीं का मतलब है काम नहीं, परफॉर्म करना है। जैसे बीएल गौतम सर और रमेश देवराड़ी सर क्रिकेट खेल रहे हैं। गौतम सर के पास बॉलर ने बॉल डाली और गौतम सर ने स्ट्राइक वापस से सिंगल रन लेके, एक रन लेके वापस से रमेश देवराड़ी सर को दे दी। अब बॉलर रमेश तिवारी सर को बॉल डाल रहा है। रमेश तिवारी सर क्या कर रहे हैं? हर बॉल पे क्रीज से निकल के सिक्सर लगा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? वो परफॉर्म कर रहे हैं। और गौतम जी क्या कर रहे हैं? उनको स्ट्राइक दे रहे हैं, सिंगल लेके स्ट्राइक दे रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें काम नहीं करना सर, परफॉर्म करना है। तो चलना नहीं का मतलब है काम नहीं, परफॉर्म करना है। चढ़ना है। क्या चढ़ना है सर? हर महीने पिन बदलना है। कैसे? जो छोटी छोटी पिन है, छोटे छोटे जो लेवल्स है हमारे, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, डेली हर महीने उनको बदलना। छोटे छोटे पिनों को बिजनेस डबल करना बहुत आसान है सर। चढ़ना है, हर महीने पिन बदलना है, इसका मतलब ये है सर। हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन पीवी बढ़ाना है सर। हर दिन आगे बढ़ने का मतलब है हर दिन पीवी बढ़ाना है। और ये कैसे होगा? अगर देखिए, आप आरसीएम अभियान में आए हैं, हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास रॉयल्टी जैसी इनकम, मेरे पास रॉयल्टी जैसी। जो साथी पहली बार आए, मैं उनको बता दूं, तीन तरह की श्रेणी में ये इनकम जाती है। पहले सिंगर, दूसरा राइटर, या किसी आविष्कार, जिस कोई किसी ने आविष्कार किया हो, उसको रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेकिन हम खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी प्लेटफॉर्म है, ऐसी भी एक कैटेगरी है जहां पे हम यहाँ से अपनी रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं साथी। अगर आप आरसीएम में अभियान में शामिल हुए हैं तो आपका भी सपना होगा कि मेरे पास एक रॉयल्टी इनकम आए, है कि नहीं सर? है? रॉयल्टी इनकम पाना चाहते हैं तो साथियों क्या करना होगा? चलना नहीं चढ़ना होगा, हर दिन आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। जो साथी दौड़ रहे हैं, रनिंग फॉर गोल्ड, अब जो साथी सिर्फ अपनी आईडी पे परचेजिंग करके रॉयल्टी का सपना ले रहे हैं, उनका नारा पता है क्या है? चलना नहीं बैठ जाना है, चढ़ना नहीं सो जाना है, हर दिन आगे नहीं बस लेटे रहना है। तो साथियों, वाकई में जो साथी दौड़ कर रहा है, उनको हकीकत में मिलने वाली एक कंसिस्टेंसी से जो परफॉर्म कर रहा है रॉयल्टी के लिए, आपके पास वो आ चुकी है सर, ऐसा महसूस कीजिए। और सफलता, व्हाट इज सक्सेस? सफलता न तो जादुई है और न ही रहस्यमयी है। सफलता बुनियादी कामों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। और अगर हम इस अभियान में बड़ी सफलता चाहते हैं, एक बड़े लेवल पर चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जो भी साथी डायमंड है, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वैस जी, जो भी बड़े बड़े लेवल्स पर आज लीडर हैं, उन्होंने कुछ बुनियादी स्टेप्स को फॉलो किया है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए साथियों, एक बिल्डिंग को, एक ऊंची इमारत कब खड़ी होती है? जब एक अच्छा बेस तैयार होता है, एक अच्छी नींव होती है, तभी वो खड़ी हो पाती है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा सर, ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए
हमारे अभियान में, इस प्यारे से अभियान में एक बड़ी सफलता तक आपको पहुंचना है तो ये 6 बेसिक है सर, जो मात्र छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक जाने के लिए जिन लोगों ने फॉलो किए हैं वो स्टेप्स हैं सर। ये प्रोडक्ट यूज एंड प्रमोशन, मेक ए लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप और स्टार्टअप। अगर आप इनकी एक एक पॉइंट की, ये 6 बेसिक है, एक एक बेसिक की आप अच्छे से गहराई से जानकारी जानना चाहते हैं तो यूईएस एजुकेशन सिस्टम जो यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे कोर लीडर्स द्वारा, डायमंड्स द्वारा एक एक पॉइंट्स को बारीकी से बताया गया, आप वहां पे जाके देख। 8 कोर स्टेप, अपने लक्ष्य निर्धारित करें इस अभियान में बड़ी सफलता पाने के लिए। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं, हर माह डायमंड क्लब करें, ऑडियो सुने, वीडियो देखें, हर माह कम से कम एक यूएस प्रोग्राम अटेंड करें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव है, आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लें, सीखे सिखाएं और डुप्लीकेशन करें। अगर आपको इस अभियान में बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर इस 8 कोर स्टेप्स का भी आपको एक एक पॉइंट के बारे में गहराई से जानकारी चाहिए तो आदरणीय मुकेश कोठारी सर ने यूएस चैनल पे वो एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। ऐसे ही 7 कार्डिनल रूल क्या कहते हैं, जो हमें कतई नहीं करने हैं सर। कामयाबी के लिए जो चीजें नहीं करनी है, बिना, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम। कोई भी नया काम शुरुआत ना करें आप अपनी अपलाइन से जानकारी लिए बिना। नेवर पास नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक सोच इधर उधर ना फैलाए, किसी की ईगो को, किसी के फैमिली के साथ कोई ठेस ना पहुंचाए। डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के बारे में क्या हमें जान पता ही नहीं होना चाहिए क्रॉस लाइन क्या होती है। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग। डोंट लाई, झूठे वादे किसी से ना करें, ना ज्यादा दिखावा करें। ये 7 कार्डिनल रूल हैं जो हमें इस अभियान में आगे बढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों, ये लगातार करने से होगा। आपको रॉयल्टी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आपको छोटे छोटे लेवल्स को डबल करना है। कैसे होगा? निरंतरता के साथ होगा। मैंने लास्ट प्रोग्राम में एक बात की थी कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, जब हो रही होती है वो बोरिंग लगती है सर, लेकिन जब मिल जाती है ना तब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आता है, वो जो खुशी होती है ना। लेकिन जब कंसिस्टेंसी, निरंतरता से आप कर रहे होते हैं, उस समय पे थोड़ी सी वो बोरिंग सी लगती है, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो हो रहा होता है सर। निरंतरता वह है जो औसत को उत्कृष्टता में बदल देती है, उत्कृष्टता में बदल देती है सर। निरंतरता वह चीज है। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म द एवरेज इनटू एक्सीलेंस। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था सर इस आरसीएम अभियान का, लेकिन आज जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज जो बिल्डअप हुई है वो कंसिस्टेंसी से हुई है। आप सबके माध्यम से, प्रोग्राम्स को देख के, राव सर के सानिध्य में रह के, वो सारी चीजें कंसिस्टेंसी से प्राप्त हुई हैं सर। छोटी लेकिन लगातार आदतों को जमा करें जो अंततः बड़े परिणाम को जन्म देंगे। डेली स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप जोड़ते जाएं, छोटे छोटे कदम जोड़ते जाएं, एक दिन ये आपको बिग रिजल्ट्स देंगे सर। अब कुछ 5 चीजें, थोड़ा सा लंबा हो रहा है सर, थोड़ा सा बोरिंग, कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा कोई साथी? नो सर, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं सर, एक्साइटेड हैं सभी। जी जी, थैंक यू सर। 5 ऐसी चीजें, 5 ऐसे सक्सेस कीवर्ड्स जो आज, अगर आज से हम स्टार्ट करते हैं अभियान में कामयाब होने के लिए। पहला सर, डेली वर्किंग। 2 से 8 घंटे आप अपने ऐसा शेड्यूल बनाइए कि वो शेड्यूल आपके आने वाले समय में आपको एक बिग रिजल्ट्स के अंदर डेवलप करके दे। ऐसा एक शेड्यूल बनाइए आप डेली वर्किंग का। दूसरा, प्रोडक्टिव वर्किंग। वर्किंग है, प्रोडक्टिव हमें करनी है सर। जैसे होम मीटिंग, कॉलिंग, सेलिंग, हेल्थ कैंप। होम मीटिंग से पहले आप कॉल कॉल कीजिए उनके पास। ये नहीं कि आप घर पे घंटी बजा रहे हैं, घर पे कोई है ही नहीं, ये प्रोडक्टिव वर्किंग नहीं होगी सर। तो प्रोडक्टिव वर्किंग करें सर, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, टारगेट वर्किंग, टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग। जैसे हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं, डायमंड क्लब है, वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल, टारगेट वर्किंग, टारगेट बना के काम करें। फोर्थ है डिजिटल वर्किंग। आज के समय पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है जूम मीटिंग, व्हाट्सएप, आरसीएम मोबाइल ऐप पे आप डेली सिस्टम के थ्रू आरसीएम अभियान में क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं जो वो आप लेते रहें, डिजिटल वर्किंग करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग, डाटा एनालाइज करें, आज आपकी वर्किंग कैसी थी उसको एनालाइज करें, कल क्या करने वाले हैं, परचेजर रिपोर्ट, ज्वाइनिंग्स, ये सब ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग में आ गया सर। तो ये जो 5 चीजें थी ये हमें बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि समय को देखते हुए। साथ
It is not that we do once in a while that shape our lives, it's what we do consistently. यह वो नहीं है जो हम कभी कभी करते हैं जो हमारे जीवन को आकार देता है, ये वही है जो हम लगातार करते हैं। अगर हम लगातार ये चीजें करेंगे, ये जो 5 चीजें बताई जो लगातार करते रहेंगे, तो रिजल्ट्स हमें मिलते रहेंगे साथियों। कैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये क्या है सर, रणवीर सर, नेल्स, नाखून, ये बढ़ रहे हैं सर, डेली बढ़ते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही कंसिस्टेंसी है सर, निरंतरता। हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, रॉयल्टी आ रही है, आप काम कर रहे हैं, डेली वर्किंग कर रहे हैं, डेली टारगेट वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वर्किंग कर रहे हैं, हर चीज आप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से लगातार लगे हुए हैं। वो हो रहा है सर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो लेवल अचीव आपका हो रहा है। देखिए सर, जैसे नेल्स बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, अगर आप इनको नहीं काटोगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, महसूस नहीं हो रहा, और एक दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर भाई साहब ने। ये किसका कमाल है? ये निरंतरता का कमाल है। ऐसे ही हमारे बाल हैं सर, धीरे 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 निरंतरता के साथ बढ़ते रहेंगे। क्या हमें पता चलता है, महसूस होता है? नहीं। ऐसे ये इसमें वर्किंग है सर। और कहाँ पे फोकस करना है हमें? हमें पीवी पे, सारा मामला पीवी का है। पीवी, परचेज वॉल्यूम। हमें सारी वो एक्टिविटीज करनी है, वो सारी एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारा पीवी बढ़े। जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं ना सारे सौरमंडल में, वैसे ही पीवी के इर्द गिर्द हमें वो एक्टिविटी करनी है जिससे हमारा कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है सर? सिर्फ 2 चीजें हैं, करना और करवाना, बढ़ना और बढ़ाना। अगर करेंगे नहीं तो करवाने में वो बात नहीं बनेगी, अगर करवा दिया और करा नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों, करना और करवाना, बढ़ना और बढ़ाना। सिर्फ बढ़ाने पे फोकस करेंगे और बढ़े नहीं हम खुद तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल है करना और करवाना, बढ़ना और बढ़ाना। अब कुछ मिशन की बात कर लेते हैं साथियों। एंड चल रहा है हमारे जून मंथ का, और जुलाई 2026-27 की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? सिर्फ एक ही टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम फॉलो अप करें उनके साथ जो साथी वाकई में इस अभियान के थ्रू कुछ लोगों को अपने जैसा तैयार कर सकते हैं, कुछ लोगों को अपने जैसे माहौल में लाके उनका भी जीवन बदल सकते हैं। ऐसे लोगों का फॉलोअप करें जिनका सपना आपके सपने जैसा हो। जैसे आपका सपना इस अभियान से हो सकता है एक बड़ी गाड़ी का हो, बड़े फाइनेंशियल फ्रीडम का हो, सिक्योरिटी का हो, तो वो भी सामने वाले का सपना होना चाहिए। तो फॉलो प्लस पर्सनल मीट, ये हमारे टारगेट होने चाहिए सर। ये हमारे मिशन है, पर्सनल मीट उन साथियों के साथ जो वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपना टाइम वहां पे लगाइए जहां पे आपको रिजल्ट मिल रहे हो, 80/20 का जो रूल होता है। और बड़ी कामयाबी के लिए सर, बड़ी कामयाबी के लिए आपके पास, आपके सामने एक चार्ट है। अगर आप इस अभियान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बड़ी सफलता तक पहुंचना चाहते हैं साथियों, तो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है साथियों। जैसे एक किसान खेत में जाता है, एक बैंक कर्मचारी बैंक में जाता है, टीचर स्कूल में जाता है, तो एक रिपोर्ट तैयार होती है। वैसे ही, वैसे हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप अपने आप खुद से देखिए साथियों। लोग पूछते हैं कि आरसीएम क्या है, ये भी समझ में आ गया, क्यों करें ये भी समझ में आ गया, लेकिन पूछते हैं करना क्या है? सिर्फ ये 5 काम करने हैं सर, 90 दिन लगातार। अगर आप ये अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करते हैं, खुद की, ना आप किसी को, अगर आप किसी अपनी अपलाइन को भेज रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप खुद के लिए कर रहे हैं सर। देखिए करना क्या है, पहला काम क्या है, आज कितना खरीदा। पहला पॉइंट, आज कितना खरीदा। और खरीदेंगे कहां से? जहां से पीवी कहां से आएगा? हमारे आरसीएम सेवा केंद्र पे जाएंगे, किसी एक साथी को लेके जाना है डेली। आज कितना खरीदा ये हमें लिखना है, आज कितना शेयर किया वो हमें लिस्ट में अपडेट करना है डेली। आज कितना शेयर किया, आज कितना खरीदा, पहला पॉइंट। दूसरा, आज कितना शेयर किया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, आज कितना सीखा, मीटिंग से, वेबिनार से, आप कहीं किसी सेमिनार में गए या आपने अपनी अप्लायंस के साथ काउंसलिंग करवाई तो कितना सीखा वो आप लिखिए। चौथा काम जो हमें करना है, आज कितने कॉल किए, क्योंकि ये सारा सिस्टम फॉलो अप का है सर। हेलो, अगर आप किसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस वाले के पास के 5 मिनट बैठ जाएंगे ना,
तो वो आपको ये जीने आपको आपको लगेगा कि मरने में ज्यादा फायदा है, जीने में तो कुछ भी नहीं है। राइट सर। लेकिन उनका फॉलो अप सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। वो आपको बार बार फॉलो अप करते हैं। आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, वो बहन आपको कॉल करके बार बार बताएगी आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप कॉल कर लीजिए। तो फॉलो अप की बहुत बड़ी ताकत है साथियों। आज कितने कॉल किए वो आप अपनी रिपोर्ट में लिखिए। और पांचवा जो पॉइंट है, आज कितने लोगों को प्लान दिखाए। ये 5 काम अगर हम करते हैं तो लगातार 90 दिन ये हम अपनी रिपोर्ट खुद से तैयार करते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ये चार्ट आपके क्लाइंट के पास से आप ले सकते हैं, या आप अपनी खुद की डायरी में लिख सकते हैं कि ये वो 5 काम है जिनसे हमें बड़ी सफलता मिलेगी। अगर हम डेली 90 दिन तक लगातार कंसिस्टेंसी से निरंतरता से इसको करेंगे तो सफलता रॉयल्टी टेक्निकल आपके यहाँ पे लगी होगी सर, पिन आपके बिल्कुल दिल के पास जो आप चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक, अगर समय तो बिल्कुल अलाउ नहीं करा, सॉरी, माफी चाहूंगा। आपने समय दिया, समय दिया, लेकिन समय है जो जो आप मिशन से हमको लॉन्च करने का, जो भी चीजें आपने सीखी है फील्ड में उतारने का पूरा। जी सर, मिशन लॉन्च कर दिया जाए। थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सुना, टाइम दिया। मैं ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका फिर से वेलकम करता हूँ डॉक्टर BL गौतम सर, होस्ट लीडर हमारे जानदार जी सर। शानदार। वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच नेक्स्ट जनरेशन आदरणीय प्रीत राव सर। धन्यवाद तो सर आपका है कि आज इतनी वास्तव में भाव विभोर कर देने वाली जिस तरीके से आपने स्टार्टअप किया आज के इस वेबिनार का स्लाइड्स के माध्यम से, जिस तरीके से हमारे देश की युवाओं की कंडीशन है, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप स्टेप जिस तरीके से आरसीएम अभियान से रूबरू कराया कि वास्तव में जो एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए, सर्व सुख चाहिए, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है RCM। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं बिल्कुल भाव विभोर हूँ आज के इस सेशन को लेकर के, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी चीजें हमने सर नोट की है। तो हम हमारे टेक्निकल जी गुरुओं के जी जी पास जी चलते गौतम हैं। सर, सॉरी और सॉरी सॉरी, आपको बीच में डिस्टर्ब किया, उसके लिए जी माफी सर। चाहता हूँ जी। अभी ये मुझे पता है आप सबसे फीडबैक लेंगे सभी साथियों से। साथियों, आप फीडबैक में, मुझे पता है कि आपकी जो दिल की इच्छा है, मैं आपकी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए आप सिर्फ इतना बताएं कि आने वाले जो अभी मिशन की बात की है 2025-26, कितना आप फॉलोअप करेंगे, कितने पर्सनल मीट और DPR पे आपकी क्या वर्किंग रहने वाली है। ये सिर्फ 3 चीजें आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू BL गौतम सर। जी, कितने आपका DPR रहेगा, कितना फॉलोअप करेंगे, और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी, तो इस टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड रमेश सर को, उत्तर की पावन भूमि से। जी वेलकम सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। आपने मुझे बुलाया सर, मैं थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज, आवाज कम आ रही थी। जी जी सर, हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू ही को सर। बुलाया। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल सर। प्रीत जी के प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले प्रोडिक्शन कर दी थी कि यहाँ पे मोटिवेशन भी होगा, विजन भी होगा, एजुकेशन भी होगा। सर लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, शब्द नहीं है, स्पीचलेस। और वी आर प्राउड अबाउट द एक्टिविटी ऑफ प्रीत जी। बहुत शानदार। और जो प्रीत जी ने बताया कि मीन्स इम्प्लीमेंट की बात करें, क्योंकि रिजल्ट इम्प्लीमेंट से आएगा। बातें सब अच्छी होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हम किस तरह से करते हैं। प्रीत सर परसों गुरुदेव ने बताया था DPR के बारे में। वो रजिस्टर हमारा बन चुका है पर डे। इसमें प्लान कितना सेल हुआ, कितना हमने परचेज किया, कितनी कॉल की, इसके लिए हमने बिल्कुल तैयारी कर ली है। इसी में परसों से काम शुरू हो गया है। और रही आज के प्रोग्राम की बात, 2026-27 में बहुत बड़ा अचीवमेंट टीम के लिए हमें लाना है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो आज का प्रोग्राम रहा है, निश्चित ही इसका हम पूरा एक तरह से एक एक पॉइंट को एनालिसिस करते हुए इसको पे काम करेंगे, और निश्चित ही अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। टीम बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू हमारे पास बहुत शानदार होस्ट डॉक्टर गौतम साहब। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। नेक्स्ट चलते हैं, आदरणीय राकेश लीला सर, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार एंड जय टीम। आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन रहा। उससे टारगेट लिया, कमिटमेंट लिया है
कि कल ही डीपीआर का प्रिंट निकाल के और पूरी टीम में सर्कुलेट करेंगे, 1-to-1 टीम से मिलेंगे। और इस बचे हुए 3 दिन के अंदर जून महीने को कहते हैं कि शानदार बनाना है और अब तक का सबसे बिगेस्ट जो बिजनेस वॉल्यूम है टीवी है वो क्रिएट करना है सर। इन 3 दिनों में पूरा टीम को फॉलोअप करना है और पूरे टीम को इसी डीपीआर के माध्यम से एक्टिवेट करना है। ओवर टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के शानदार प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे आदरणीय राकेश लीलर जी, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। और उससे पहले हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे रमेश देवराड़ी जी, जो कि उत्तराखंड में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। धन्यवाद सर आपका। और नेक्स्ट चलते हैं एक और प्रशासनिक अधिकारी के पास, गजेटेड ऑफिसर हमारे दीवान बिष्ट सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। एक बार अनम्यूट करेंगे सर दोबारा जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीत राव जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं कुछ विशेष लेके आते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, एक एक चीज मैंने नोट की है, लेकिन फिर मैं इस वीडियो को जरूर देखूंगा, क्योंकि उसको नोट भी करूंगा। बहुत सी चीजें छूट भी गई हैं। और जो डीपीआर पर है, डीपीआर पर मैंने शुरू से ही बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, और परसों गुरुदेव ने फिर रिपीट करवा दिया है। और निश्चित तौर पर डीपीआर पर हम काम करेंगे। और बात आ रही 26-27 की, क्योंकि पिछले अप्रैल में जो 10-11 अप्रैल को हम भीलवाड़ा के मंच पे थे, तो वहाँ एक कमिटमेंट लेके आए थे कि 10-12 साथी हम गए थे, और 10-12 साथी जितने भी आए थे वो कमिटमेंट लेके आए थे कि अगला जो एकेडमी प्रोग्राम होगा, उस एकेडमी प्रोग्राम में सारे रॉयल्टी और टेक्निकल होंगे। ये तैयारी करके बिल्कुल वहाँ से आए हैं, और उसी पर हम तैयारी कर रहे हैं। और ये डीपीआर पर निश्चित तौर पर सर हम काम करेंगे। और तहे दिल से पुनः प्रीत राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और बीएल गौतम जी का इसलिए भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि आज उन्होंने प्रीत राव की जो डेफिनेशन बताई, वो उनके अंदर एकदम फिट बैठती है। क्योंकि उनके लुक से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच से, वो सारी चीजें बिल्कुल, और जो प्रेजेंटेशन उनका है, तो तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बीएल गौतम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कि गजब की होस्टिंग सर आपके माध्यम से हो रही है। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक्स लॉर्ड सर, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक कुमार बक्सा, जो कि पूरी फैमिली आरसीएम को आगे बढ़ाने में लगी है। वेलकम सर। मुझे गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राव प्रीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बीच में ऐसी एजुकेशन लेकर आते हैं। तो गुरुदेव, बिल्कुल डीपीआर पे काम किया जाएगा, अपनी टीम के साथ भी किया जाएगा और अपना भी करेंगे गुरुदेव। पूरा 90 डे का अपना टारगेट रहेगा गुरुदेव, और बिल्कुल हम इसे रूबरू करके दिखाएंगे। और बाकी जो भी आदरणीय राव प्रीत जी ने बताया है कि हमें ये सब चीज करना है कि रनिंग फॉर गोल्ड, जब रनिंग होती है तो गोल्ड निश्चित आ जाता है। और 6 बेसिक्स पे, 8 4 स्टेप पे और 7 कोऑर्डिनल पे अपनी टीम को लेकर आएंगे गुरुदेव, और इस पे बड़ा काम होएगा। और 2026-27 का जो उन्होंने कहा है, इसमें गुरुदेव हम बड़ा करेंगे और अपनी टीम को भी बड़ा कराएंगे। थैंक यू गुरुदेव। ओवर टू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी कड़ी में हम आदरणीय भूपेंद्र सिंह चांदी सर। वेलकम सर, हरियाणा की पावन भूमि से जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बीएल गौतम सर आपका। और पृथ्वीराज सर का बहुत ही धन्यवाद करेंगे। और इतनी बड़ी जानकारी सर ने बहुत बड़ी, और डीपीआर की बात करी है सर ने आज, बिल्कुल इसका वर्क खुद भी करेंगे और अपनी टीम को साथ लेकर इस पे पूरा इसका बना के, रिपोर्ट बना के, और खुद भी करेंगे और टीम से भी करवाएंगे। और सर की आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये थैंक यू बीएल गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स लॉर्ड सर, आपका धन्यवाद। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी कड़ी में आदरणीय ब्रिजपाल सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजपाल काम्बोज जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही शानदार आज की नॉलेज है सर, आदरणीय प्रीत सर जी के द्वारा। और डीपीआर का तो सर काफी समय से गुरुदेव बता रहे, तो उस पर कार्य शुरू हो चुका है और डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़नी शुरू कर दी है। और इसको टीम को भी अप्लाई करेंगे। और 2026-27 का जो टारगेट है वो बड़ा है, और अप्रैल में जब जाएंगे तो बड़ी अचीवमेंट के साथ टीम को ले जाएंगे। अप्रैल में जो संकल्प लिया था वहां से आने के बाद, और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करेंगे सर। ओवर टू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी कड़ी में, नेक्स्ट जनरेशन से बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन रेस्पेक्टेड डॉक्टर प्रेरणा बस जी, जो कि बीएमएस आयुर्वेदा से हैं और आरसीएम को आगे बढ़ा रहे हैं। वेलकम बेटा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
और आदरणीय रावप्रीत सर को भी मेरा प्रणाम। जी सर, बिल्कुल डीबीआर पे काम होगा, और सर 7 कोऑर्डिनल्स और 6 बेसिक पर भी हम पूरा काम कर रहे हैं, और अपनी टीम को ऐसे ही आगे लेकर चलेंगे। 2026 और 27 में बड़ा काम होगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक्स लॉट बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में आप जिस तरीके से आरसीएम को आगे बढ़ा रहे हैं विद फैमिली, वो तारीफ काबिल है। तो एक और मैं टेक्निकल गुरु को मैं इनवाइट करूंगा। हमारे आज के इस सेशन में ज्वाइन है मैडम एकता तिवारी जी, लखनऊ की शान, जिसको कहा जाता है लखनऊ की शेरनी। जी, तो प्लीज वेलकम, अगर आप कंफर्ट है तो प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मैसेज के लिए मैडम एकता तिवारी जी, लखनऊ से। जी, आई थिंक अनकंफर्ट हो सकते हैं, डोंट वरी। तो हम इस सेशन को समापन की ओर लेके चल रहे हैं, और मेरा सा मानना है कि आप सभी ने बहुत सारी चीजें आज संकल्प लिए होंगे, रेजोल्यूशंस लिए होंगे। जिस तरीके से प्रीत सराव सर ने हम सब के लिए मेहनत की है इन स्लाइड्स को बनाने में, और पिछले एक हफ्ते सर लगातार लगे हुए हैं सर एक स्लाइड्स को बनाने में। और बिल्कुल, तो मैं इनवाइट करूंगा अ, हम सबके आदरणीय भाई, हम सबके रेस्पेक्टेड गुरुदेव रणवीर सिंह जी, प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम बस्किन सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जेआरसीएम अद्भुत हुआ, अद्भुत और चौंकाने देने वाला जो प्रोग्राम रहा, इसमें बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली है। पूरा डाटा जैसा सर ने बताया है, एक एक चीज के बारे में, मनुष्य के बारे में बताया, कितने लाख यूने के बाद में मानव जीवन मिलता है। बहुत सारी चीजें सीखी आज के प्रोग्राम से, लेकिन एक चीज मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी है और आपको भी लगी होगी। एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद कहने से अगर हिंदुस्तान राजनीतिक रूप से आजाद हो सकता है, तो चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, तो इस नारे से आर्थिक रूप से आजाद क्यों नहीं हो सकता।